एक दिन चार शराबी कुछ मदिरा और वेश्यालय से एक वेश्या को लेकर एक जंगल की ओर गए। जंगल में वो उस वेश्या के साथ खेलने लगे, उसके साथ मनोरंजन करने लगे। फिर उसके पश्चात उन्होंने शराब पी। शराब पीने के पश्चात व्यक्ति में बहसीपन आ जाता है, तो उन चारों व्यक्तियों में भी बहसीपन आ गया। अब वो उस वेश्या के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे और जबरन उसके सभी कपड़े उतार दिए। उसके पश्चात वो उसके शरीर को नोचने और घसीटने लगे। वेश्या यह सब सहन न कर सकी, उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी और वह मन में सोच रही थी, काश कोई मेरी जान बचा ले इन बहसी दरिंदों से। तो वह वेश्या मन में यही मौका तलाश रही थी कि कोई भी मौका उसे मिले, वह इनसे दूर भाग जाए। लेकिन कुछ समय पश्चात उन शराबियों ने उस वेश्या से कहा, चल हम सभी उस तालाब में नहाते हैं। और उस तालाब में सुंदर सुंदर चंद्रमा की आकृति भी दिखाई दे रही है। कितनी चांदनी भरी रात है, कितना सुहावना मौसम है। चलो हम सभी उस तालाब में नहाकर मनोरंजन करते हैं और जल क्रीड़ा भी करेंगे। उस वेश्या ने कहा, नहीं, मुझे बहुत डर लगता है पानी से, तुम सभी लोग नहा लो, मैं यहाँ बाहर बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। जब तुम बाहर आओगे तो मैं यहीं पर बैठी हुई तुम्हें मिलूंगी। तो वो चारों के चारों शराबी उस तालाब में कूद गए और वो नहाने लगे। वो नहाने में इस कदर खो गए कि उन्हें सुध ही न रही कि वेश्या कब वहां से भाग गई। जब उन शराबियों ने उस वेश्या की ओर देखा तो वेश्या उस स्थान पर न थी जहां पहले वह बैठी हुई थी। वो बड़े घबराए और सभी के सभी शराबी बाहर उसी अवस्था में आकर उस वेश्या को खोजने लगे। उन्हें यह भी सुध न रही कि कपड़े भी पहन लेते। अब चारों शराबी उस वेश्या को उस जंगल में खोजने लगे। खोजते खोजते उन्हें एक वृक्ष के नीचे एक भिक्षु दिखा। वो चारों के चारों शराबी उस भिक्षु के पास गए और उन्होंने उससे पूछा, हे भिक्षु, क्या तुमने यहाँ से जाती हुई एक नग्न स्त्री को देखा है? उन्हें यह न पता था कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान गौतम बुद्ध थे, जो निर्वाण को प्राप्त हो चुके थे। वो इतने आनंद और प्रेम से बैठे हुए थे कि उन्हें पहली बार में तो उन शराबियों की आवाज भी न सुनाई दी। लेकिन दोबारा पूछने पर भगवान गौतम बुद्ध का मौन टूटा और चंद्रमा की ओर देखते हुए ध्यान से वो इनकी ओर आ गए। उनकी आंखों में असीम शांति थी, अस्तित्व में असीम प्रेम निकल रहा था। जब उन चारों शराबियों ने भगवान गौतम बुद्ध से पूछा, हे भिक्षु, क्या तूने यहाँ से जाती हुई एक नग्न स्त्री को देखा? तो भगवान गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, हाँ, मुझे लगा तो था कि कोई यहाँ से गुजरा, लेकिन मेरी नजरों से स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो चुका है। मुझे यह सुध नहीं है कि वह स्त्री थी या पुरुष थी। यह तो भेद तुम्हारी नजरों का है। कौन स्त्री, कौन पुरुष, शरीर से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा अस्तित्व है। इस अस्तित्व में न तो कोई स्त्री है और न कोई पुरुष है। इस अस्तित्व में बस एक गहन शांति और प्रेम है। वहाँ स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है। तो मैं तुम्हें न बता सकूंगा कि वह स्त्री थी या पुरुष था। तो उन शराबियों ने कहा, तू कैसा व्यक्ति है जिसे यह भी न पता चल सका कि एक नग्न स्त्री तेरे पास से गुजरी है
और नग्न स्त्री को देखकर उसके अंगों को तो पहचान न सका कि वह स्त्री है या पुरुष है, तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, कैसे अंग, कौन से अंग? जब तक शरीर में वासना होती है, जब तक मन में विकार होता है, तभी अंग और शरीर दिखाई देता है। लेकिन वासना और विकार के नष्ट होने के साथ ही अंग और शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। उस पल तो सिर्फ एक गहन शांति और आनंद होता है। वहां पर किसी अन्य चीज का अस्तित्व ही नहीं बचता। तो मुझे क्या पता कि वह स्त्री थी या पुरुष था। तो उन चारों शराबियों की नजरों में तो इस वक्त वासना घूम रही थी, तो उन्हें भगवान गौतम बुद्ध की बातें बिल्कुल समझ में ना आ रही थी। तो उन्होंने वहां से जाना ही अच्छा समझा और वो स्त्री को खोजने लगे। तो दोस्तों, जब हमारे अंदर भी विकार प्रवेश कर जाते हैं तो हमें अच्छाई दिखाई नहीं देती। हम तो अपने मन के अंदर उत्पन्न विकार की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। यदि कभी हमारे सामने सत्य प्रकट भी हो तो हम उस सत्य पर ध्यान नहीं देते। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख बने रहते हैं और दुखों की एक श्रृंखला में हम फंसकर भगवान गौतम बुद्ध की जैसी शांति और आनंद को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन एक बार गौतम बुद्ध की जैसी शांति या आनंद का अनुभव हो जाए तो आप व्यर्थ के सुखों में कभी न पड़ेंगे। तो आप हमेशा प्रयास कीजिए भगवान गौतम बुद्ध की जैसी शांति प्राप्त करने का।